बोलो तो सही रिकॉर्डिंग करना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा न्यू चैप्टर है बेटा सिलेबस में। ये मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि सबसे मस्त चैप्टर है। मस्त किस पॉइंट ऑफ व्यू से? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ज्यादा नहीं पढ़ना, नंबर बहुत ज्यादा। 2018-19 में इस चैप्टर को दोबारा सिलेबस में लाया गया। दोबारा लाया गया, इसका क्या मतलब है? 2018-19 से पहले ये सिलेबस में नहीं हुआ करता था ये चैप्टर। जब ये चैप्टर नहीं हुआ करता था तब फंडामेंटल की वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करती थी और वहां लेक्चर में थोड़ा बढ़ा के दिया करता था, ढंग से दिया करता था। जब से ये हटा, फंडामेंटल की वेटेज कम हो गई, 4 और 6 नंबर पे आ गया। उससे पहले वो फंडामेंटल जो चैप्टर है उसके 10 नंबर हुआ करते थे। 2018-19 में आया, 2 साल अभी तक पेपर क्यों हुआ? इस सिलेबस से इस चैप्टर को पहले भी रखे थे, 2010 या 2011-12 में इसे बाहर कर दिया था सिलेबस से। 2010 या 11 में पहले था बट बाहर कर दिया गया, फिर दोबारा अभी लाया गया है। अब इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 10 मार्क्स की है। इस 10 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है ये भी देख लो। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और ये पक्का वाला है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ये भी पक्का वाला है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ये भी पक्का वाला है। मतलब मैं इसे ओवरऑल मान के चलता हूँ, चैप्टर बहुत छोटा और मार्क्स बहुत ज्यादा। चैप्टर बहुत छोटा क्यों? कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। अब कुछ भी का मतलब बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 नंबर के हिसाब से कुछ भी नहीं है। आप एडमिशन में इतना टाइम लगाते थे और एडमिशन की वेटेज होती थी टोटल में आते 10 नंबर 12 नंबर, और वो भी अल्टरनेट क्वेश्चन, रिटायरमेंट अलग उसके साथ। तो उसको ओवरऑल सिलेबस देखो तो बहुत ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली इसका बहुत कम। पॉइंट नंबर 2 अगर इसकी बात करें तो इसका पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी आता है। इतना इजी कि ये क्रीम, मतलब कहते हैं ना लड्डू पड़ी हुई है उठा के खा लो, वो वाली बात है। मजे हैं इसमें। जिसने ये छोड़ा वो अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता फिर तो आप इसे छोड़ने के बारे में गलती से सोचना भी मत। यही रीजन है कि इस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ कर रहा हूँ, वरना रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा था, बंद कर दिया था। चलिए बेटा, बात करते हैं हम एंटिटी की। एंटिटी दो तरह के होते हैं। एंटिटी दो तरह के होते हैं। एक जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, मोटिव होता है प्रॉफिट कमाता। दूसरे नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले, नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले। मैसेज आया है, चेक कर लो क्या मैसेज है। ममता सर वॉइस ठीक से नहीं आ रही। गाइस सबको वॉइस नहीं आ रही है क्या? ये सब बाकियों को आ रही है क्लियर? नहीं भी है, बढ़िया से आ रही है आपकी वॉइस तो। ममता जी आपका वाईफाई थोड़ा लूज है, वाईफाई को देखो ना, कुछ करो ना, नेट को कुछ करो, फोन के नेट से कनेक्ट कर लो या तो। खैर एनीवे, फिर भी मैंने इसे बैकअप में के लिए इसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया ममता, तो आप बाद में देख सकती हैं। मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज दूंगा वीडियो, या यूट्यूब पे इस पूरे लेक्चर को डालूंगा नॉन प्रॉफिट का। नॉन प्रॉफिट का यूट्यूब पे डाल दूंगा, एक चैप्टर पूरा डालूंगा, पूरा रिकॉर्डिंग करूंगा इसको। चलिए देखते हैं आगे हम फिर। सो प्रॉफिट मोटिव और कुछ के नॉन प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव वाले आज तक देखते रहे। इसमें एक ऑनर होता है, प्रोपराइटर का केस होता है, पार्टनरशिप का होता है, कंपनी की होती है, ये सारी बातें होती हैं। नॉन प्रॉफिट में बस एनजीओ वगैरह आते हैं। एनजीओ आ गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ये सब आ जाते हैं। चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसकी एग्जाम्पल लेने की मुझे जरूरत नहीं है। जितने भी बिजनेसमैन जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये सब प्रॉफिट मोटिव वाले हैं। जैसे रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये ऐसे हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना ही है। नॉन प्रॉफिट का यूनिसेफ, सर्व शिक्षा अभियान, एनजीओ है एक ये, सर्व शिक्षा अभियान। सलमान खान की बीइंग वुमेन। सो ये सारे एनजीओ हैं बेटा। अब थोड़ा सा एनजीओ की वर्किंग पे आते हैं।
एनजीओ की वर्किंग पे आते हैं हम थोड़ा, बाकी आगे और भी चीजें पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम इसको अब स्टॉप करने वाले हैं। अगर एनजीओ के बारे में बात करें तो एनजीओ में बताओ क्या इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है इनका ऑब्जेक्टिव, क्या होता है? सोसाइटी की सोशल वेलफेयर, वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, सोसाइटी की वेलफेयर। देखो बेटे कुछ एग्जांपल, कुछ तरीके बताता हूँ। जैसे लोग क्या करते हैं, जहां रहते हैं वहीं पे एक रेजिडेंशियल, ये कॉमन मिलता है सबको, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बना लेते हैं। इस एसोसिएशन में जितने भी वहां रहने वाले लोग होते हैं उन सबको मेंबर बना दिया जाता है। कहते हैं जो जो इस कॉलोनी में, इस लोकेलिटी में रहते हैं सब इसके मेंबर बन गए। मेंबर का क्या मतलब हुआ ये समझना। जब कंपनी होती है तो कंपनी के मालिक होते हैं, ये तो कंपनी है ही नहीं, ये तो सोशल वेलफेयर के लिए बना है, ये सबके भले के लिए बना है। तो यहाँ पे मेंबर बन जाते हैं सब इसके मालिक, एक तरह से कह लो। इनका कोई मालिक नहीं है, कोई माई बाप नहीं है एक। इसी वजह से यहाँ बनते हैं मेंबर। जैसे एक और एग्जांपल, राम मंदिर बन रहा, आपको मालूम है राम मंदिर में राम मंदिर के ट्रस्टी के मेंबर बने हैं कुछ लोग, नाम भी आया था, ये लोग ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो वो सारे जो मेंबर हैं वो उसको चलाने वगैरह या देखने वगैरह का काम करेंगे। सो ये हो गया एक तो मेंबर की बात। यहाँ मेंबर बन जाते हैं। ये मेंबर जो होते हैं, मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फी देते हैं। अच्छा, फी के ऊपर ना थोड़ा डिटेल में दूसरे वे में बात करते हैं। देखो बेटा, सारे फी कंसिडर करते हैं। बताओ अगर कोई एनजीओ बना, उसका काम है सोशल वेलफेयर, सामान बेच के तो पैसा कमाएगी नहीं। अगर मेरी बात करो तो मेरे तो सोशल वेलफेयर है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सबसे पैसे ले रहा हूँ, फी ले रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर बात करें एनजीओ का, तो एनजीओ तो ऐसा कुछ प्रॉफिट एक्टिविटीज तो करती नहीं है, वो तो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज करती है। क्वेश्चन ये होता है उनके पास पैसा आएगा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे आने के कुछ सोर्सेस होते हैं जहां से उनको इनकम रिसीव होता है। वो उनके कौन कौन से इनकम होते हैं, हम इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहला डोनेशन। आप एज यूजुअली राम मंदिर बन रहा है, सब जानते हैं कि उसके लिए डोनेशन लिया जा रहा है। उसकी ट्रस्ट बना दी गई और बोल दिया गया जिस जिसको डोनेशन देना है दो। जैसी इसकी डोनेशन वाले ट्रस्ट की अनाउंसमेंट होगी, आप देखना कि देश के अलग अलग हिस्से से बहुत सारे लोग वहां पे पैसा डोनेट करेंगे। कोई 100 करे, कोई 1000 करे, कोई 10,000 करे, कोई 10 लाख करे, राइट। सब करोड़ों में करेंगे। सो डोनेशन भी दो तरह की होती है बेटा। डोनेशन जो आप देते हैं, यानी कि राम मंदिर के ही केस में लेके चले तो दो तरह के डोनेशन होते हैं, दोनों इनकम नहीं होता। मैं भी कटवा दूंगा लिखवा के उसमें। डोनेशन दो तरह के होते हैं। अब जो डोनेशन आएगा, डोनेशन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि भैया ये डोनेशन राम मंदिर बनाने के लिए है या राम मंदिर चलाने के लिए है। बताओ दोनों बातें अलग होगी या एक ही बात बोल रहे हैं? फिर से बताता हूँ। मैंने बोला कि जब ये राम मंदिर ट्रस्ट बनता है तो राम मंदिर ट्रस्ट वाले कहते हैं कि बताओ जी ये डोनेशन, वो बताते हैं कि ये डोनेशन राम मंदिर बनाने के लिए, या फिर बोलते हैं ये राम मंदिर चलाने के लिए। बताओ ये दोनों चीज एक ही बात हो गई या अलग अलग बात हो गई? बोलो ना आप कोई। एक बात है। हाँ जी प्रियंका, क्या कह रहे हो? सर एक बात हुई है। राम मंदिर बनाना और राम मंदिर चलाना प्रियंका के हिसाब से एक ही बात हो गई, रोशनी के हिसाब से अलग अलग बात हो गई। क्या प्रियंका एक बात बताओ, मंदिर बनाने में ईंट वगैरह वगैरह ये सब खर्चे आएंगे। एक बार मंदिर जब तैयार हो गया तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कैमरे लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, क्या खर्चे आएंगे या नहीं आएंगे? पुजारी रखने पड़ेंगे, साफ सफाई के कर्मचारी रखने पड़ेंगे। बताओ रखने पड़ेंगे नहीं रखने पड़ेंगे? हाँ सर। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका जैसी लड़की पहुंच जाए कि सुबह सुबह मैं पोछा लगा देती हूँ पूरे मंदिर में, ऐसा तो होगा नहीं ना। जो वहाँ काम करने वाले वो एम्प्लॉय होंगे, वो पैसे तो लेंगे। तो ये चलाने वाला खर्चा हो गया। बनाने वाला मतलब अभी मंदिर बनेगा तब तो ये सब चीजें शुरू होंगी।
तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्डिंग अभी बन रहा है, वहां पे बिल्डिंग ही तो है, मंदिर एक बिल्डिंग की, टेम्पल एक मंदिर एक बिल्डिंग की तरह है, तो अभी बिल्डिंग बन रहा है, राइट। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो एक किसी स्पेसिफिक पर्पस से पैसा लिया जाता है, स्पेसिफिक मतलब बताया ना, मंदिर बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या बोला, मंदिर बनाने के लिए। ये देख लेना क्या है, मंदिर बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो क्या ये इनकम माना जाए, क्या ये खर्चे के लिए हो रहा है, आप मुझे बताइए। क्या मंदिर बनाना खर्चा है? बताओ बेटा। हाँ सर। नहीं, ये खर्चा तो नहीं है, बिल्डिंग तैयार हो रहा है, बिल्डिंग एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन हम अगर मंदिर चलाने की बात करें तो, अगर मैं मंदिर चलाने की बात करूं तो, मंदिर चलाने पे खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भैया। सो इन्होंने इस चीज को इंटरप्रेट किया, बोला अगर वो स्पेसिफिक लाइक टेम्पल बनाना, बिल्डिंग बनाना, ऐसी चीजों के लिए, तो इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, हम खर्चे के लिए नहीं ले रहे हैं। जब खर्चे के लिए लेंगे तब हम इसे इनकम मान लेंगे। यानी कि अगर जनरल डोनेशन है तो आपका इनकम बन जाएगा, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या डोनेशन आपको समझ में आया? डोनेशन दो तरह के होते हैं। जब आप डोनेशन देंगे तो आपको कई बार पूछा जाता है, अगर ना पूछा जाए तो वो जनरल डोनेशन हो गया, ना पूछा जाए तो वो जनरल डोनेशन हो गया। तो जब डोनेशन मिलता है तो दो नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक, कोई कहता है यार ये जो बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो, हम इस बिल्डिंग के लिए पैसा दिए हैं। मान लो मंदिर के ट्रस्टी में मैं हूँ, मेरे पास पैसा आया 1 करोड़, देने वाले ने बोला मैंने मंदिर बनाने के लिए दिया है, क्या मैं इस पैसे को खर्चे के लिए यूज कर सकता हूँ? खर्चा मतलब जो वहां पे छोटे मोटे खर्चे होंगे मंदिर बनने के बाद, मंदिर चलाने में जो खर्चे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करने में जो खर्चे आएंगे, क्या मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं, उसको यूज नहीं कर सकता। तो जब यूज नहीं कर सकता खर्चे के लिए, तो वो इनकम नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन अगर मंदिर बनाने के लिए दिया है तो मंदिर हमारा एक कैपिटल वैल्यू है या नहीं है, एक असेट्स है या नहीं है? यस, इसीलिए इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, इसे कैपिटल वैल्यू में ऐड कर देंगे। राइट, डोनेशन समझ में आया बेटा? हाँ अगले सोर्स ऑफ इनकम पे बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन। अगले सोर्स ऑफ इनकम पे बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है समझिएगा बेटा, आपने नेट पे खूब देखा है, Amazon प्राइम मेंबरशिप ले लो जी, सब्सक्राइब कर लो आप इसको। देखा है आप लोगों ने? हॉट स्टार वीआईपी आप ले लो जी, सब्सक्रिप्शन ले लो, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, फीस है 399 रुपए बस। देखा या नहीं देखा आप लोगों ने ये सब? हाँ सर। यस सर। मतलब नेट पे एक्टिवली सिर्फ प्रियंका काम करती है, प्रियंका ही ये सब देखते रहती है, यही काम करती है प्रियंका तो, है? ना सर, आप मुझे तो बताइए। चलो ठीक है। एनीवे, सो ये जो सब्सक्रिप्शन करनी होती है, ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरह की ये तो प्रॉफिट एंटिटी हो गई। ये क्या हो गया, प्रॉफिट एंटिटी। मैं इनकी एक एग्जांपल लिया सब्सक्रिप्शन की। होता ये है बेटा, मान लो अपनी सोसाइटी में हमने एक, ऐसा एज्यूम करना हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाया, एक बिल्डिंग बनाया, उसमें स्पोर्ट्स के सारे एक्टिविटीज होती हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, स्नूकर हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम है उसमें। जरा सोच के बताओ, पहली चीज, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में खर्चा आया होगा नहीं आया होगा? आया होगा। चलो उसके लिए डोनेशन मिल गया, तैयार हो गया, अब उसे चलाने में खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? प्रॉफिट वाला नहीं है, नॉन प्रॉफिट वाला, ये दोनों टाइप के मिलते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो प्रॉफिट वाले क्या करते हैं, कहते हैं भैया मंथली फीस दे दो, आओ खेलो और जाओ, आपको कोच वोच भी मिल जाएगा। होता है नहीं होता? बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स वाले हैं, जैसे अगर तुम्हें क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट के स्टेडियम्स हैं, वहां जाइए, आप मंथली फीस दीजिए और मंथली फीस देके क्रिकेट सीखिए। बैडमिंटन सीखना है, मंथली फीस दीजिए और जाके सीखिए। तो ऐसे ये प्राइवेट वाले हो गए। ऐसे जो एनजीओ वाले, यानी कि कहते हैं यार लोगों को ना, खेल उनके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आउटर एक्टिविटीज, इन सब एक्टिविटीज में नहीं रहेंगे तो पहली चीज की ओलंपिक वगैरह के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सकते, तो गोल्ड मेडल लाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें एनजीओ वगैरह भी आ गए, सिखाने लग गए, ताकि लोगों के अंदर रुचि आ जाए। मैजिक बस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपके एरिया में मैजिक बस बहुत चलती है ना, आप लोगों को घुमाने ले जाते हैं, खिलाने ले जाते हैं, खिलाते नहीं खिलाते हैं? कौन कौन गया आप में से मैजिक बस?
मेरी बहन गई है भैया। तेरी बहन गई है, यस। वहां क्या करते हैं, वो बुलाते हैं, उनका एक कोई मेन होता है, लड़का टाइप का ही रहता है जनरली, या लड़की टाइप की रहती है, वो उनको खिलाते हैं, अलग अलग गेम रोज खिलाते रहते हैं, ऐसे ही होता है बिल्कुल। सो हम इस टॉपिक में आगे बात कर रहे थे, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे। तो बेटे ये जो जैसे ऐसे एक हमने एक शॉपिंग सॉरी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब बात ये उठती है कि उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का खर्चा क्या होगा, जैसे बैट बॉल का खर्चा होगा, बैडमिंटन पे खर्चा होगा, साफ सफाई पे खर्चा होगा, इन सब खर्चों को कहाँ से रिकवर किया जाए, इक्विपमेंट जो लगेंगे वो कहाँ से हो, बिल्डिंग की रेनोवेशन कहाँ से हो, ये सब खर्चे जो होंगे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ये खर्चे कहाँ से होंगे अगर हम सबको फ्री कर देंगे तो। इसी वजह से वो दो तरह के फीस लगा देते हैं। एक कहते हैं सब्सक्रिप्शन फीस, मतलब अगर आप मेंबर नहीं हैं, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप ऐसा कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 साल के सब्सक्रिप्शन, उसका कुछ फीस होगा, आप फीस दीजिए, सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया, अब पूरे 1 साल तक आप उसमें एंजॉय कीजिए। एक आपको कार्ड बन के मिल जाएगा बेटा सब्सक्रिप्शन के बदले में, हो गया बात खत्म, आप उसको एंजॉय करते रहिए, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 1 सेकंड गैस होल्ड करना। हाँ कौन, चल ऊपर बैठ, आ रहा हूं अभी। सो सब्सक्रिप्शन फीस, क्या सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आया? हाँ सर। जनरली ये एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब पूरे साल का देना होता है जनरली। सब्सक्रिप्शन के जैसा ही सिमिलर नेचर का एक और फीस होता है जो नाम है मेंबरशिप फी। कहते हैं यार आप ऐसा करो, क्लब के मेंबर बन जाओ, क्लब के मेंबर बन जाओ और मेंबर बन के मेंबरशिप फी दे दो और फिर से एंजॉय करो आप अपनी सारी चीजें। जैसे वही कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सॉरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कॉलोनी में, बोलता है जो जो इसमें खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, वो इसके मेंबर बन जाएं, बदले में मेंबरशिप फी दे दें, और मेंबरशिप फी के बदले में आपको एक कार्ड बन के मिल जाएगा, और उसके बाद आप इसमें आइए, कार्ड दिखाइए, एंट्री लीजिए, एंट्री लेके गेम खेलिए, गेम खेल के जाइए। देखो बेटा फिर बोल रहा हूँ, उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो समाज के कल्याण के लिए होता है, वो सर्विस फी नहीं ले रहे हैं, सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं बेसिकली सब्सक्रिप्शन के रूप में। चीज वही है बट कहने का तरीका देखो ना, अगर मैं मान लो अगर एक अपनी कोचिंग खोल कर बैठा हूँ सिखाने वाला, बैडमिंटन सिखाने वाला, तो मैं वहां पे क्या कहूंगा, आओ मुझे मेरी फीस दो, सर्विस फी दो सिखाने की, और तुम सीख के जाओ। लेकिन अगर मैंने कोचिंग नहीं खोला, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला हुआ है, वो फ्री के लिए है, सबके लिए फ्री है, लेकिन बताओ उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? चलाने के लिए कौन कौन सा पैसा होगा? जनरल डोनेशन मिल जाए, सब्सक्रिप्शन मिल जाए, मेंबरशिप मिल जाए, भाई सब पैसे इतने ज्यादा थोड़ी ना आते हैं जो चल जाएगा, इसीलिए सबसे थोड़ा 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 हर चीज ले लिया जाता है। तो मेंबरशिप फी भी सिमिलर होता है, सब्सक्रिप्शन की तरह ही होता है। मेंबरशिप फी में क्या होता है, ध्यान से देखना, दो चीजें, दो तरह की मेंबरशिप फी होता है। एक एनुअल मेंबरशिप फी, यानी कहते हैं आप 1 साल के लिए मेंबर बनना चाहते हैं या लाइफ टाइम के लिए। अगर 1 साल के लिए बनना चाहते हो तो एनुअल मेंबरशिप फी पे कीजिए, अगर लाइफ टाइम के लिए बनना चाहते हैं तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फी दीजिए। तो दो तरह के मेंबर बनते हैं, लाइफ टाइम मतलब जब तक वो एनजीओ रहेगा तब तक आप मेंबर हैं, एनुअल मतलब 1 साल के लिए, यानी अगले साल फिर आपको मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फी देना पड़ेगा। नॉर्मली एनुअल मेंबरशिप फी कम होता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी बहुत ज्यादा